मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। अब तक की अहम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में चलिए जान लेते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर किसानों से मिले बिना विपक्षी दल के नेता वापस लौट गए। उनका आरोप है कि हमें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर ने कहा है कि किसानों के लिए यहां हालात जेल से भी बदतर हैं। किसान बिना पानी बिजली के धरने पर बैठे हैं। अमेरिका ने नए कृषि कानून का समर्थन किया है। अमेरिका ने कहा है कि नए कृषि कानून से बाजार का विस्तार होगा, इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। अमेरिका ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। कानूनों को लेकर हुए मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, कोई प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। गृहमंत्री ने कहा कि एकजुट होकर प्रगति की ओर चलेंगे। कोई भी दुष्प्रचार भारत को ऊंचाइयों तक जाने से नहीं रोक सकता। ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले युवक नवरीत सिंह के परिजनों से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। वहीं रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल वाहन हादसे का शिकार हो गए। काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। इस दौरान नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में दरअसल किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कटीले तारे क्यों लगाई गई। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के पास लगाई गई कीलों को उखाड़ा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर्मेंद्र सिंह हरमन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सामूहिकता की शक्ति से देश आत्मनिर्भर हो रहा है। असम सरकार में मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मियां मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, वो सांप्रदायिक होते हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मुसलमान समुदाय के लोग असम की संस्कृति और भाषा को खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को असम का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 2 मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी असम माला योजना भी शुरू करेंगे, जिसके तहत राजमार्गों का अपग्रेडेशन होगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा। अजय माकन ने कहा कि अगले 15 दिनों में करीब 30,000 जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगी करीब 576 हरी बसों को तुरंत डिपो लौटने के निर्देश दिए। चीन से जारी तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि हमारी तरफ से बातचीत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,899 नए मामले सामने आए। 107 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना का आंकड़ा 1,08,90,000 के पार पहुंच गया है। कर्नाटक के मंगलौर में एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एक साथ 40 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से एक बार फिर ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, 5 फरवरी तक उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। निर्माण कार्य की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को हर गुरुवार बंद रखने का फैसला लिया गया। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन करने वाली संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है भारत में एंटीबायोटिक का सेवन 30% तक बढ़ा है।
भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया। राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी रसीद से चंदा उगाही के आरोप में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के एक निवासी ने जमीन पर कब्जा करने के आरोप में अपने ताऊ शिव सिंह के खिलाफ जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में किसानों ने महापंचायत का आयोजन कर 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम का आगे की रणनीति तय की है। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश हत्याकांड का अपराधी मोटरसाइकिल चोर ऋतुराज पकड़ा गया। पटना में किसान संघर्ष समिति ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और विरोध जताया। धौलपुर के सरमथुरा में कई महीनों से सड़कों पर गंदा पानी भरा है, लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस लोगों को गुमराह करना बंद करे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया, कांग्रेस शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। जालौर में विधायक नारायण सिंह देवल और विकास अधिकारी सुनीता परिहार के बीच कहासुनी हुई। इसको लेकर भीमसेना की ओर से विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बालघाट में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें 6 फरवरी को किसान मोर्चा के समर्थन में चक्का जाम का आह्वान किया गया। भीनमाल में 35 लीटर का अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल्ले गांव में सासू मां को कर्जा देने वाले फाइनेंसर ने दामाद से जबरन वसूली पर कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की है। जोधपुर में मुख्यमंत्री के पहल पर महिला पुलिस थाने में 8.5 लाख रुपए से स्वागत कक्ष की नींव रखकर शिलान्यास किया गया। जोधपुर में कांग्रेस सरकार का पंचायत सहायकों को नियमित करने की घोषणा का काम पूरा नहीं होने पर पंचायत सहायकों ने प्रदर्शन कर सरकार से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बीजापुर में गैर कानूनी तरीके से राशन के चावल के ट्रक को ले जाते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ट्रक को सीज कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। दरअसल आपको बताते चले, अड़नी में कुएं में पैर फिसलने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। ऊना में बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव में किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने सभी को दोबारा 6 तारीख को चुनाव में के लिए नोटिस जारी कर दिया। ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वर्ण जयंती स्वराज सम्मेलन के तहत कई सरकारी योजनाओं के शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता राज्य मंत्री ने विकलांग संघ उमंग सिरसा संस्था की वेबसाइट को लॉन्च किया। साहित्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कर्नाटक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार के बजट में आईसीडीएस को आगे आने वाले अनुदान में 30% कम किया गया है। पिपरा में चोरों ने प्राथमिक विद्यालय में स्कूल की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। अररिया में दिन दहाड़े हुई हत्याकांड मामले में एसपी हृदयकांत ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करते हुए लोगों से पूछताछ की। सोलन में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन के चलते ग्रामीण इलाकों के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोसली में राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली साइकिलें अधिकारियों की लापरवाही के चलते कबाड़ी हालत में है। बुलंदशहर में सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात ऐसे हैं, गर्भलेंस में ही डिलीवरी कराई गई। बुलंदशहर में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी यादराम पर सिकंदराबाद पुलिस कार्रवाई करेगी। बादा में सर्राफा व्यापारी के अज्ञात हमलावरों ने रैकी कर हत्या कर दी। झज्जर में बिजली कर्मचारियों ने नया बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी। सेंसेक्स में 80 अंकों की गिरावट है और ये 50,175 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी 10 अंक कमजोरी के साथ 14,780 के स्तर पर देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल कीमत के दाव में करीब 14 रुपए वृद्धि हुई है।
फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सेबी ने 1 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया है। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा है कि बजट को लेकर वित्त मंत्री के बजट भाषण में सरकार का फोकस भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने से लोन के आसानी से मिल जाने के अलावा भी कई और फायदे मिलते हैं, इसलिए आप अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने की पूरी कोशिश करें। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी है। अगर आपने आईटीआर भरने में कोई गलती नहीं की है तो रिफंड मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ग्रुप के संस्थापक ड्रैक वो तैयार दिख रहे हैं। खबर है कि वो चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर के नियमों को मानने पर राजी हो गए हैं। केयर्स एनर्जी टैक्स के मामले में सरकार अपील दर्ज करा सकती है। दरअसल सरकार ने हाल में वोडाफोन के टैक्स मामले में अपील फाइल की है। ऑनलाइन लेन देन के रिकॉर्ड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपीआई के जरिए हुए 230 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन, साथ ही 4,20,000 करोड़ रुपए का लेन देन भी हुआ है। ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनियों ने कहा है कि बढ़त जारी रहेगी, साथ ही चुनिंदा शेयरों पर खरीदारी की सलाह भी दी है। कोरोना में अब तक कोरोना का आंकड़ा 10 करोड़ 48 लाख से ज्यादा हो गया है। साथ ही 22.76 लाख लोगों की कोरोना के कारण जान भी जा चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा हो गया। अब तक 4,61,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडियाई सरकार ने कोवैक्स के साथ वैक्सीन की एक और डील की। जर्मनी का एक वेटनरी क्लिनिक डॉग स्क्वाड के जरिए कोरोना सैंपल टेस्ट करा रहा है। कोरोना से बचाने के लिए साथ साथ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वायरस ट्रांसमिशन भी रोकेगी। दरअसल ये खुलासा नई स्टडी में हुआ है। अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 नेशनल गार्ड पायलटों की मौके पर मौत हो गई। यूएई एयरलाइंस ने 20 देशों के यात्रियों पर आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में अर्जेंटीना, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली और भारत मुख्य रूप से शामिल है। बाइडेन ने एक और भारतीयों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बार उन्होंने भारतवंशी डॉक्टर प्रतीश गांधी को गृह सुरक्षा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है। चीन पर बाइडेन ने सख्ती कसी, इसलिए एक हफ्ते में दूसरा यूएस वॉरशिप साउथ चाइना सी में तैनात किया गया। बाइडेन अब ट्रंप का फैसला पलटेंगे। दरअसल जर्मनी से अमेरिका सेना वापस बुलाने के फैसले की समीक्षा की जा रही है। दिलजीत कंगना के बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। दरअसल रियाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी कहा, जिस पर एक्टर दिलजीत ने रिएक्शन दिया और भड़क गए। वर्चुअल बहस के दौरान कंगना ने दिलजीत को खालिस्तानी तक कह दिया, जबकि इसके जवाब में दिलजीत ने कहा, यहां रहने वाले सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े से एक फैन ने न्यूड फोटो मांगी, जिसका जवाब पूजा ने बड़े ही शानदार तरीके से उस शख्स को पैरों की फोटो भेज कर दिया और लिखा, नंगे पांव। वरुण धवन के भाई रोहित के नाम पर फेक अकाउंट चल रहा है, जिसको लेकर वरुण ने अपने फैंस को अलर्ट किया है। बिग बॉस में राखी सावंत फूट फूट कर रो पड़ी। राखी ने कहा, मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए दोस्तों ने पैसों के बदले यौन शोषण किया। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए फिट नहीं है, इसलिए बतौर बल्लेबाज टीम मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में इंग्लैंड को तगड़ा झटका लगा है। हाल ही के दिनों में दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी क्राउली दरअसल चोटिल हो गए। कोरोना वायरस की वजह से खेल संघों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल संघों को कुछ मामलों में विशेष छूट देने का फैसला किया है। जेके क्रिकेट एसोसिएशन और सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बर्फ पर एक क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये श्रीनगर में बर्फ पर आयोजित हुई पहली क्रिकेट चैंपियनशिप है। उप कप्तान रहाणे ने एक इंटरव्यू में कहा है, फिलहाल टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने में काफी वक्त है और उसके बारे में सोचने के बजाय टीम का फोकस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है। सुपरफास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।